इंग्लिश ग्रामर कोर्स की दोस्तों यह वीडियो नंबर 5। हाँ जी दोस्तों, आज अपने करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर कोर्स की वीडियो नंबर 5 में क्या वर्ब्स की फॉर्म याद कैसे करें। दोस्तों वर्ब्स होती क्या है, वर्ब्स की फॉर्म याद कैसे करें। चलिए दोस्तों मैं बात करूं कि जो अपनी यह वर्ब होती है ये किसी भी सेंटेंस के दिल की धड़कन होती है। क्या होती है दोस्तों, ये वर्ब दोस्तों किसी भी सेंटेंस के दिल की धड़कन होती है। यदि दोस्तों मैं बात करूं सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, यदि दोस्तों मैं इसकी बात करूं तो दोस्तों ये वर्ब है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, यानी इसका बड़ा रोल है इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए। तो आइए दोस्तों अपने इसी वीडियो में ये शुरुआत करते हैं कि वर्ब्स की फॉर्म को याद कैसे करें, किस प्रकार से दोस्तों आप वर्ब्स की फॉर्म को याद कर सकते हैं और किस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपने इंग्लिश ग्रामर कोर्स की वीडियो नंबर 5 को। आइए दोस्तों वीडियो 5 में अपने पहले टॉपिक कर देते हैं कि वर्ब होती क्या है। वर्ब दोस्तों अपनी क्या होती है, जिसे दोस्तों मैंने लिखा है यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये काम को बताती है, मतलब वर्ब क्या करती है, यह काम को बताती है कि इसमें कौन सा काम हो रहा है और इसके अंत में ना आता है। ये दोस्तों आपने बाकी की क्लासों में पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों वर्ब की फॉर्म याद कैसे करें, इसके दोस्तों अपने वर्ब की जो फॉर्म है, वर्ब की दोस्तों जो अपनी फॉर्म है, यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो जो वर्ब की फॉर्म है वो 2 टाइप की होती है। एक तो दोस्तों होती है अपनी रेगुलर वर्ब्स और दोस्तों एक होती है अपनी इररेगुलर वर्ब्स। दोस्तों दो प्रकार की अपनी क्या होती है वर्ब्स होती हैं। अब दोस्तों ये क्या होती है रेगुलर वर्ब, इररेगुलर वर्ब क्या होती है। रेगुलर वर्ब दोस्तों की वो होती है जिसके अंदर जिसके लास्ट में क्या आता है, ईडी आता है। जैसे मैंने लिखा कि प्ले प्ले प्ले, ये दोस्तों मैंने आपको लिखा तो इसको अपने रेगुलर वर्ब बोलेंगे। अब मैंने लिखा कि इररेगुलर वर्ब मतलब तीनों के तीनों अलग हो, ईट एट ईट, दोस्तों ये तीनों के तीनों अलग है। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे लिखा कुक्ड कुक्ड कुक्ड। दोस्तों ये मैंने जो आपके सामने यहाँ पे लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि ये वर्ब 2 प्रकार की होती है। पहली वर्ब तो रेगुलर वर्ब और दूसरी वर्ब अपनी इररेगुलर वर्ब होती है। अब दोस्तों इसमें अपने को रेगुलर वर्ब कौन सी होती है, जिसके अंत में ईडी जुड़ा होता है, और वर्ब इररेगुलर वर्ब में तीनों की तीनों फॉर्म क्या होती है, अलग होती है। अब दोस्तों मैं आपके सामने एक ऐसा खुलासा करने जा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, अब मैं दोस्तों आपके सामने ऐसा खुलासा करने वाला हूँ, कान दोस्तों आप सबसे आगे खड़ेंगे। अब दोस्तों जो अपनी ये रेगुलर वर्ब होती है, जो अपनी ये रेगुलर वर्ब होती है, ये दोस्तों 97% दोस्तों रेगुलर ही होती है। जैसे मान लो आपको कोई वर्ब याद नहीं, जैसे मारना, जैसे कत्लेआम करना, जिसको अपने किल बोलते हैं। यदि आपको नहीं पता कि इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, थर्ड फॉर्म क्या होगी, तो दोस्तों यदि आप तुक्का भी लगाओगे ना, यदि आप बोलते हैं किल किल्ड किल्ड, तो दोस्तों आप ये रेगुलर वर्ब काम किया। और जो बाकी बची हुई है 30%, वो दोस्तों तीनों फॉर्म अलग अलग होती हैं उनकी, और तीनों फॉर्म सेम सेम भी होती हैं, जैसे कट 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 सिट सिट सिट। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको बता दी है। दोस्तों रेगुलर वर्ब 97% होती है, जिसके लास्ट में क्या जुड़ा हुआ होता है, ईडी जुड़ा हुआ होता है। और दोस्तों इररेगुलर वर्ब अपनी क्या होती है, इररेगुलर वर्ब अपनी वो होती है जो तीनों अलग अलग हो या तीनों सेम सेम हो। दोस्तों ये 3% होती है इररेगुलर वर्ब, यानी ज्यादा से चांस 97% में। यदि आपको नहीं आती है तो यदि आप तुक्का भी लगाओगे ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि दोस्तों आप तुक्का भी लगाओगे ना तो भी दोस्तों आपका तुक्का हो जाएगा सही। तो दोस्तों मैं क्या आपको दिखाऊं रेगुलर वर्ब क्या होती है। यदि मैं रेगुलर वर्ब ना दिखा के आपको पूरी वर्ब दिखा देता हूँ, आप खुद एनालाइज कर सकते हैं। आइए दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको भी बता देता हूँ कि आपको क्या जाना है, आपको मैं अभी बता देता हूँ कि आपको जाना है क्रोम पे जाके आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है, आपको सर्च करना है कि वर्ब फॉर्म पीडीएफ। हाँ आइए दोस्तों ये देखिए, ये वर्ब है, ये दोस्तों अपने वर्ब्स पर आ गए हैं। अब दोस्तों आपको इसी प्रकार से आ गया। दोस्तों आप वर्ब्स यानी वर्ब्स की फॉर्म है, हिंदी फॉर्म भी है इसमें, जैसे इस प्रकार से ये आपको दिखाई दे रही है। इररेगुलर वर्ब की दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है। इररेगुलर वर्ब जो दोस्तों 3% है ना, 3% जो है उनकी बात की जा रही है। आइए दोस्तों आपने उन इररेगुलर वर्ब्स को पढ़ते हैं। अब दोस्तों ये इररेगुलर वर्ब होती हैं, इररेगुलर वर्ब जैसे अपने पहले पढ़े हैं, पहले तो पहले अपने पढ़ते हैं बाई। बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है खरीदना। तो क्या हो गया,
जैसे दोस्तों बाई का आपको यहाँ पे मतलब दिखाई दे रहा होगा कि बाई का मतलब होता है खरीदना, बोट बोट, बिल्ड बिल्ड बिल्ड। अब दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि बाई की ये सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है और यहाँ पे सेकंड थर्ड फॉर्म सेम है, मतलब इरेगुलर वर्ब में अपने को क्या मिलेगी, या तो तीनों फॉर्म सेम मिलेगी या तीनों फॉर्म अलग मिलेंगे या सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम मिलेगी, है ना। इस प्रकार से बाई बोट बोट। अब जिसमें इसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, बिल्ड बिल्ड बिल्ड, बर्न बर्न बर्न, bring brought brought, become became become, come came come, catch caught caught, do did done, be was were been bear, bore bore, bite bit bitten। इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारे वर्ब हैं, fly flew flown, परंतु इतने भी नहीं है, इतने भी दोस्तों ये वर्ब नहीं है। जैसे steal stole stolen, ये sit sat said, इसी प्रकार से इतने भी वर्ब नहीं है। यदि मैं दोस्तों आपको बताऊं, यदि मैं आपको लेकर चलूं कि रेगुलर वर्ब्स PDF, हाँ आइए दोस्तों, ये तो इरेगुलर वर्ब थे। अब हम चलते हैं रेगुलर वर्ब्स को। रेगुलर वर्ब्स दोस्तों अपनी कौन सी होती है? रेगुलर वर्ब्स जिसके अंत में ed लगा होता है और ज्यादातर दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली आपको यही दिखाई देने को मिलेगी, इरेगुलर वर्ब्स आपकी इतनी नहीं है। जैसे एक्सेप्ट एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड, इस प्रकार से आस्क सेलिब्रेट सेलिब्रेटेड सेलिब्रेटेड, काउंट काउंटेड काउंटेड, डिलीवर डिलीवर्ड डिलीवर्ड, एलिमिनेट एलिमिनेटेड एलिमिनेटेड, फॉलो फॉलोड फॉलोड, इग्नोर इग्नोर इग्नोर्ड, लेबल लेबल लेबल, मार्क मार्क मार्क। दोस्तों मैं जो भी इतने वर्ड सारे बोल रहा हूँ इनके लास्ट में आप देख रहे हैं ed लगा हुआ है। इस प्रकार से ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, प्ले प्ले प्लेड, रिकमेंड रिकमेंडेड रिकमेंडेड, स्कैन स्कैन स्कैन, स्टेप 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 स्टेप। इसी प्रकार से डिस्कस डिस्कस डिस्कस्ड, बोरो बोरोड बोरोड, नोटिस नोटिस नोटिस, परचेज परचेज परचेड, परफॉर्म परफॉर्म परफॉर्म। ये दोस्तों इतनी सारी हैं, जैसे बॉर्डर बॉर्डर बॉर्डर, नोट नोट नोट, लीव लीव लीव, पास पास पास, टेस्ट टेस्टेड टेस्टेड, वांट वांटेड वांटेड, ब्रेन ब्रेन ब्रेन। ये दोस्तों इसकी तीनों फॉर्म सेम आ गई। पर तो दोस्तों यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे जो इसमें सारी फॉर्म रहती हैं, अंडरलाइन अंडरलाइन अंडरलाइन, एक्ट एक्टेड एक्टेड, प्ले प्ले प्ले, प्रेस प्रेस प्रेस्ड, फ्रीज फ्रीज फ्रीज, इमेजिन इमेजिन इमेजिन। दोस्तों इतनी सारी आपने वर्ब्स पढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ज्यादातर वर्ब मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों यही होती हैं। आप अपने इससे वर्ब का यूज होता है क्यों करते? वर्ब का यूज होता है क्यों? यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पे ये वर्ब्स की सेकंड फॉर्म देख रहे हैं ना, ये वर्ब्स की सेकंड फॉर्म बनी इसलिए है, यदि मैं आपको यहाँ पे बता भी दूं तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वो बनी ही किस लिए है? वो बनी है अपनी, जो यहाँ पे ये वर्ब्स की आप सेकंड फॉर्म देख रहे हैं, जो आप यहाँ पे वर्ब्स की सेकंड फॉर्म देख रहे हैं, यह ओनली फॉर पास्ट के लिए बनी है। किसके लिए बनी है? यह ओनली फॉर पास्ट के लिए, यानी सेकंड फॉर्म ओनली फॉर पास्ट टेंस के लिए बनी है। ये पास्ट टेंस के लिए ही आती है। कौन सी फॉर्म? वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे वर्क है तो मैंने आज वर्क, अपने बोल सकते हैं कि मैंने कार्य कर लिया, मतलब जितनी भी यहाँ पे सेकंड फॉर्म आप यहाँ पे देख रहे हैं, जितनी भी हैं वो सारी अपने काम किस लिए यूज होती हैं? वो सारी अपनी यूज होती हैं पास्ट टेंस के लिए। अब दोस्तों ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म तो बनी ही पास्ट टेंस के लिए है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं कि जो ये अपनी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये किस लिए बनी है? किस लिए बनी है? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बनी है पास्ट टेंस के लिए, ओनली फॉर पास्ट टेंस के लिए। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में लगती नहीं है, ओनली फॉर पास्ट टेंस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। यदि मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म बात करूं तो दोस्तों यह लगती है ओनली परफेक्ट में, परफेक्ट में भी लगती है। जैसे मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखना चाहूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा, बोर्ड ले लेते हैं यहाँ पे, यदि दोस्तों यहाँ पे कोई भी सेंटेंस लिखता हूँ, और ये मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखता हूँ कि आई वर्क, यानी मैं कार्य कर चुका हूँ, मैंने कार्य कर दिया। इसमें मैं ये लिख सकता हूँ कि आई एम वर्क या आई हैव वर्क है। इसमें हैव भी लगा है, एम भी लगा, लग सकते हैं, परंतु सेंटेंस
सेंटेंस में यदि सेंटेंसेस में सेंस आ रहा है, यदि सेंटेंस में सेंस है, यदि बात में दम है, तो दोस्तों अपने बोल सकते हैं ये सेंटेंस है। इसी प्रकार से अपने ये बोल सकते हैं कि यह सेंटेंस है। ठीक है, क्लियर है। अब दोस्तों ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जैसे कि मैंने लिखा कि मैं चाय पीता हूं, मैं चाय पीता हूं। अब दोस्तों ये मैंने लिखा तो मी की इंग्लिश क्या होगी? मी की इंग्लिश होगी आई, और पीना की इंग्लिश क्या होगी? पीना की इंग्लिश होगी ड्रिंक। परंतु अपने इसमें सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे क्योंकि मैंने चाय पी, ये थोड़ी है। यहाँ पे लिखा मैं चाय पीता हूं, तो आई ड्रिंक टी। इस प्रकार से अपने लिख देंगे। यानी मैं लिखूं यहाँ पे कि मैंने चाय पी, यानी मैंने चाय पी। यदि मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ मैंने चाय पी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई ड्रिंक, यानी यहाँ पे ड्रिंक की सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हैं ओनली फॉर पास्ट टेंस में, यानी आई ड्रिंक टी। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। यदि यहाँ पे फ्यूचर की बात की जा रही हो, जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। अब दोस्तों ये मैंने सेंटेंस यहाँ पे लिख दिया है। अब दोस्तों इसमें देखिए मी की इंग्लिश क्या होती है, यानी मी बार बार ले रहे हैं अपने प्रोनाउन में कि वह कल दिल्ली जाएगा, तो वह हो जाएगा ही। कल जाएगा मतलब ही, यानी इसमें फ्यूचर की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है, तो दोस्तों इसमें लगेगा विल। यदि दोस्तों आपने टेंसेस की वीडियो नहीं देखी तो दोस्तों मैं टेंसेस की वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगा इंग्लिश ग्रामर कोर्स में। ये स्पेशल पार्ट है, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है टेंसेस का। अब दोस्तों ही विल गो। अब दोस्तों यहाँ पे गो लिखे, यहाँ पे गो लिखे, यहाँ पे वेंट लिखे, यहाँ पे गो लिखे। दोस्तों यदि आप टेंस पढ़ोगे तब दोस्तों यहाँ पे आपको ग्रामेटिकली वो ही लिखना होगा, यानी ही विल गो टू दिल्ली, यानी वह दिल्ली जाएगा। यदि दोस्तों यहाँ पे आ गया होता, यदि यहाँ पे आ गया होता कि वह दिल्ली जा चुका है, वह दिल्ली जा चुका है। अब दोस्तों बताइए इसमें क्या आएगा? अब दोस्तों वह की इंग्लिश क्या है? वह की इंग्लिश है ही, और जा चुका है। अब दोस्तों जा चुका है, इसमें यह अपने को ये तो पता है ये परफेक्ट का है, पर इसमें फॉर्म कौन सी लगेगी? गो वेंट गॉन। गो अपने प्रेजेंट के लिए, पास्ट गो सॉरी बुला दिया, गो अपने प्रेजेंट के लिए, वेंट अपने पास्ट के लिए, और फ्यूचर अपने गॉन के लिए। दोस्तों ही हैज गॉन टू दिल्ली, ये अपने बोलेंगे कि मतलब यह जा चुका है। अपने पास्ट में भी अपने बोल सकते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने पास्ट में भी लगा सकते हैं कि वह जा चुका है, मतलब उसने काम कर लिया है, मतलब वह जा चुका है। इसी प्रकार से आपको ये समझ में आ गया। तो यही है अपना मोटा वर्ब का कॉन्सेप्ट। और दोस्तों मैंने आपको यदि बात की जाए कि ऐसी कौन सी ट्रिक है, ऐसी वर्ब की कौन सी ट्रिक है जिससे आपने क्या याद कर सकते हैं, जिससे अपने वर्ब याद कर सकते हैं, तो दोस्तों आप कोई भी अपना सेंस लगाओगे, यदि सेंस लगाओगे, कॉमन सेंस यदि आप यूज करोगे तो दोस्तों लास्ट में आप ईडी जोड़ोगे। लगभग तो मोस्टली वर्ब की जो फॉर्म है वो सेम दिखाई देगी। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे यह एप्लीकेशन दिखाई देगी, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन पर इस एप्लीकेशन पर आ जाना है। इस एप्लीकेशन पर आप जैसे ही आते हैं तो आपको यहाँ पे सर्च करना है। क्या सर्च करना है? इसको यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको सर्च करना है लर्न विद मिस्टर। ये दोस्तों आपको सर्च करना है, क्या करना है? लर्न विद मिस्टर। अब दोस्तों यहाँ पे लर्न विद मिस्टर पर जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पर आपको ये मेरा चैनल दिखाई देता है, दे जाएगा यहाँ पे। अब दोस्तों इस प्रकार लर्न विद मिस्टर चैनल है। अब वर्ब की फॉर्म आपको याद कैसे करनी है? दोस्तों आपको लाइव पे आना है। लाइव पर आप जैसे जाओगे दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे लाइव में जैसे जाओगे, मैंने ये दोस्तों मैंने 1000 वर्ब्स की आपके लिए लाइव दी थी क्लास 8, 9, 10, 11, 12 की। यदि आपने नहीं देखी तो दोस्तों देख लेना, 1000 वर्ब्स आपकी मैंने कंप्लीट कराई थी। उसमें मैंने दोस्तों आपको उसमें भी आप देख सकते हैं। यदि इस वीडियो में दोस्तों आपको नहीं पता चल रहा कि वर्ब की फॉर्म क्या रेगुलर ही होती है 97%, तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं। इसमें ऑल वर्ब्स की फॉर्म थी 1000, और जिसमें आपको मोस्टली तो इररेगुलर वर्ब्स देखने को मिली थी। दोस्तों ये इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं। और अपनी यदि ट्रिक की बात करें तो ट्रिक तो अपनी यही है जिसके अंत में क्या आ जाए, ईडी आ जाए। ठीक है, क्लियर है? तो अब जिसके अंत में ईडी आ जाएगा वो अपने उसको वर्ब बोल देंगे, और यदि ईडी नहीं आता है तो भी अपने वर्ब नहीं बोल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपना कॉमन सेंस का यूज करना है। कॉमन सेंस का यूज करना है। यदि तुम्हारा कॉमन सेंस कहता है
कि यह वर्ब्स हैं, यदि इसमें ed लगाते हैं तो ये सही बैठता है। यदि दोस्तों मैं बात करूं ना, यदि मैं गो की बात करूं, गो वेंट गॉन, ये दोस्तों आप जानते हैं। यदि मैं यहाँ पे ed जोड़ दूं, यदि मैं यहाँ पे ed जोड़ दूं तो यहाँ पे बन जाता है गॉन। गॉन कोई मतलब होता है क्या? नहीं मतलब होता। इसी प्रकार से आपको कॉमन सेंस का यूज करना है। कॉमन सेंस का यूज करते ही आपको ये पता लगा देना है कि क्या ये सही है या गलत है। ओके क्लियर? हाँ जी। तो मैंने आपको क्या बताया कि वर्ब अपनी कितनी प्रकार की होती है? वर्ब अपनी 2 प्रकार की होती है। पहली तो होती है अपनी रेगुलर वर्ब, पहली दोस्तों अपनी होती है रेगुलर वर्ब, और तीसरी होती है अपनी, दूसरी होती है अपनी इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब में दोस्तों या तो सेम होगी या डिफरेंट होगी, या तो सेम होगी या डिफरेंट होगी, और इसमें ओनली फॉर ed होता है। मतलब रेगुलर का मतलब क्या होता है? नियमित, यानी हमेशा से रेगुलर हो, यानी जो डेली वर्ब यानी सेकंड फॉर्म सेम है और थर्ड फॉर्म सेम है, उसको अपने रेगुलर वर्ब बोलते हैं। और जिसमें ना ही सेम और ना ही डिफरेंट, उसको अपनी क्या बोलते हैं? इरेगुलर वर्ब्स बोल देते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से मैंने आपको ये रेगुलर वर्ब इरेगुलर वर्ब मैंने आपको बता दी है। अब अपने चलते हैं सेंटेंसेस की ओर। दोस्तों सेंटेंसेस में लिखता हूँ कि जैसे मैं आपके लिए देता हूँ कि मैं खाना खाता हूँ, वे पढ़ाई कर चुके हैं। इनका विस्तार में ये दोस्तों मैंने ये 2 सेंटेंस आपके लिए दिए हैं। कैसे करोगे अभी देखिए। अभी मैं आपको सारे सेंटेंस बताता हूं। यानी मैं खाना खाता हूं। अब दोस्तों मैं की इंग्लिश होती है आई, ये अपने को पता है। अब खाना खाता हूं यानी खाना को अपने इंग्लिश में बोलते हैं ईट, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है ईट एट डिनर। मतलब कि है कौन सी वर्ब है? यह अपनी इरेगुलर वर्ब है, मतलब कि तीनों की तीनों फॉर्म डिफरेंट। अब दोस्तों मैं खाना खाता हूं तो यहां पे लिखूंगा मैं आई ईट फूड, है ना? इजी। इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगा कि यहां पे खाता हूं प्रेजेंट की बात हो रही है। जैसे वे पढ़ाई कर चुके हैं, यानी वे पढ़ाई कर चुके हैं, वे की अपनी जगह, वे की जगह आ जाएगा अपना दे, और पढ़ाई कर चुके हैं मतलब दे है। अब दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। पढ़ना को कहते हैं अपने रीड, पढ़ना को अपने कहते हैं रीड। यदि मैं इसकी सेकंड फॉर्म की बात करूं तो इसकी भी सेकंड फॉर्म होती है रीड। यदि मैं थर्ड फॉर्म की बात करूं तो इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है रीड। तो मतलब इसमें अपने क्या सीखे? इससे अपने यह सीखे कि रीड की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों की तीनों फॉर्म सेम होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा दे हैव रीड अ बुक, या दे हैव रीड भी अपने बोल सकते हैं, यहाँ पे साफ नहीं है। दोस्तों इस प्रकार से ये 2 सेंटेंस आपने सोल्व कर लिए हैं। दोस्तों ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वर्ब्स के कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ट्रिक आपको समझ में आ गई। ट्रिक अपनी क्या है? क्या ट्रिक है? ed लगा देना, बस आपको काम खत्म है। और दोस्तों आपको सेंस यूज करना है। सेंस यदि इसमें बात का, किसी भी बात का यदि सेंस, बात का सेंस है तो ही लगेगी दोस्तों, तभी लगेगी ed। ऐसे नहीं कि इसी में लगा दो, जैसे मैंने आपको गो का एग्जांपल देके बताया था। तो दोस्तों इसी प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि क्या कि आपको ये वर्ब्स का कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। छोटी सी वीडियो है, इसी प्रकार से मैं इंग्लिश ग्रामर कोर्स में ये छोटी वीडियो लाता हूं, पर तो दोस्तों इसमें कुछ वीडियोज बड़ी आ ही गई। तो दोस्तों इसमें मैं माफी चाहता हूं क्योंकि दोस्तों कुछ कांसेप्ट ही बड़ी हैं। जैसे मान लो मैं टेंसेस की बात करता हूं, टूर्नामेंट टेंसेस की बात करूं, दोस्तों टेंसेस में 1 घंटे या 1 घंटे से कम की तो वीडियो बनेगी की करेंगे, तो 1 घंटा लगेगा। क्योंकि टेंसेस तो दोस्तों अपना कांसेप्ट होना चाहिए। यदि आपका कांसेप्ट क्लियर है तो आपको सब चीजें क्लियर है, इसलिए मैं दोस्तों बोलता हूं कांसेप्ट इस पर। तो दोस्तों इसी प्रकार से अपनी ये क्लास 5 है वो अपनी